को अगर वो तदाकार बनना चाहेगा तो क्या होगा? लयावस्था आ जाएगी, लगभग लयावस्था आ जाएगी, अगर सचमुच में समझना है तो। चिंतन करते करते ही लयावस्था आ गई। ठीक है। अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। गुड। अब बोलते हैं एतद अज्ञानम त्रिगुणात्मकम अनिर्वचनीयम भावरूपम इत्यादि इत्यादि। एतद अज्ञानम, अब इस वाक्य को पढ़ने के लिए पूरा याद रखना पड़ेगा पीछे का। एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम च। अब इसमें दो बात है ना, एक तो अज्ञान है उपाधि, और उपहित कौन है? चेतन। देखो, तो एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम च, इन दोनों को मिला के बनता है ईश्वर और प्राज्ञ। आदिकम शब्द से प्राज्ञ, वो भी ध्यान रखना, छोड़ना नहीं, एक भी शब्द छोड़ना नहीं आप, मैंने लगाना आना चाहिए। आदिकम शब्द आता है ना, तो एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम च। चकार इसलिए कहा क्योंकि अज्ञान और उपहित चेतन दोनों भिन्न हैं। उपहित भले हो गए लेकिन दोनों एक सत्ता तो नहीं है। अच्छा, मिलके क्या बने? ईश्वरादिकम। आदिकम माने ईश्वर और प्राज्ञ। वाह। अज्ञान उपाधि तदुपहित चेतन, उसी को बोलते हैं प्राज्ञ। समष्टि में उसको बोलते हैं ईश्वर। तो बोले एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। बस ये उपाधि और उपहित का जो आधारभूत चेतन है, चेतन है, बस चिन्मात्रोहम सदा शिवोम। वो उपहित नहीं है, चेतन मात्र है। चेतन का अभिप्राय स्वयं 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 प्रकाश, स्वयं विभाति। हाँ, इतर प्रकाश निरपेक्ष प्रकाश, ये भी एक परिभाषा है। इतर प्रकाश निरपेक्ष प्रकाश। देखो, जैसे नेत्र में भी प्रकाशन सामर्थ्य है, लेकिन बाहरी प्रकाश की भी उसको जरूरत होती है और मन आदि की भी जरूरत होती है। लेकिन ये आत्मदेव जो हैं, ये बिना प्रकाश के, बिना इंद्रियों के, बिना अंतःकरण के हैं, बिल्कुल स्वयं प्रकाश रूप है, सेल्फ एफल्जेंट, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशक नहीं, स्वयं प्रकाश, ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र। इस ज्ञान मात्र सत्ता में ही, चिन्मय सत्ता में ही जो अनुपहित है, कोई उपाधि और उपहित की बात नहीं है, ऐसी निरपेक्ष चेतना में यह अज्ञान आश्रित है, और उस आश्रित अज्ञान में फिर चेतन उपहित होता है। तो उपहित चेतन और उसकी उपाधि दोनों ही आश्रित होते हैं आधारभूत चेतन में। ऐसा है। वन और बनावच्छिन्न आकाश दोनों कहाँ हैं? बोले महाकाश में। ठीक है, ठीक है ना? ऐसे एक जल, एक तो है महाकाश, एक है
जलगत प्रतिबिंबाकाश। जलगत प्रतिबिंब सूर्य नहीं, जलगत प्रतिबिंबाकाश। तो जल की उपाधि, जल में उपहित आकाश, इसको बोल देते हैं जलगत प्रतिबिंबाकाश। दोनों कहाँ हैं? तो बोले बिंब आकाश में है, अनुपहित आकाश में है। बोले प्रतिबिंब आकाश भी, बोले वो कहाँ रहेगा आखिर? प्रतिबिंब आकाश कहाँ है? उस आकाश में है जो प्रतिबिंब नहीं बना। जलाशय में आकाश दिखता है तो वह जलाशय और जलाशय में दिखने वाला आकाश दोनों कहाँ है? बोले महाकाश में। ऐसे तो अज्ञान की उपाधि और उसमें उपहित जो चेतन है वो दोनों ही कहाँ हैं? बोले वो उस चेतन में है जो उपहित नहीं हुआ। अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम, इसी को चौथा बोलते हैं। ब्रह्म मात्रम भवति, वो कौन है? तो बोले वो ब्रह्म है। बोले उसको चेतन क्यों न कहें? आपने एकदम से ब्रह्म कैसे बोल दिया? तो देखो अंतर आ गया अब यहाँ पर। ब्रह्म मात्रम भवति ये शब्द लिखा ना, अभी क्या कहा था? अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम, अब उसको कह दिया ब्रह्म मात्रम भवति। ओम ओम ओम। तो ये तो नामों का खेल दिखता है, ऐसा नहीं समझना, इसको कभी नहीं समझना। देखो नाम का लक्षण क्या है, क्या बताया था? क्यों भाई? हाँ राजू, राज बोलो, बोलना चाहिए। कई बार बोला है मेरे ख्याल से। हीरालाल, ठीक नाम बोल दिया कि नहीं मैंने? अभी तक देखो 2-3 महीना हो गया, नाम भी नहीं जानते लोगों का ठीक से। तो यदि तुम न सकनोसी, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बोल देता हूँ अब किसको किसको गड़बड़ किया जाए। बोल सकते हैं? बोलो। व्यावर्तकत्वम नामत्वम, ये परिभाषा याद रखें। व्यावर्तकत्वम नामत्वम, व्यावर्तन करने की सामर्थ्य जिसमें है उसको नाम बोलते हैं। देखो मनुष्य एक नाम है, तो उसने पशु पक्षी से आपको व्यावृत्त कर दिया। छटनी करने वाले छटनी करने के धर्म से युक्त जो है उसको नाम बोलते हैं। छटनी कर देता है, छांट देता है, आपको अलग कर देता है ना? बोला हीरालाल बोला मैंने, तो अब देखो इतने ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, लेकिन इस नाम की वजह से क्या हुआ? सभी लोग व्यावृत्त हो गए और एक ब्रह्मचारी जी पर नजर गड़ गई। अब गड़ी नहीं अंदर तक, अब क्या किया जाए? नजर में धार नहीं होगी तो गड़ जाएगी, क्योंकि थोड़ा उधर भी कठोरता होगी तो फिर तोड़ते तोड़ते टूटता है। तो ये व्यावर्तकत्वम नामत्वम। अब देखो चेतन अगर हम नाम रखते हैं तो वो बड़ा बढ़िया नाम है। वैसे चेतन नाम किसका व्यावर्तन करता है? हाँ, जड़ का तो करता ही है। चेतन जो देखो देश काल द्रव्य तीनों का व्यावर्तन करता है। प्रकाश्य का व्यावर्तन करता है, दृश्य का व्यावर्तन करता है। काल दृश्य है, देश दृश्य है, द्रव्य दृश्य है। ये तीनों जो हैं प्रकाश्य
क्षेत्र में आते हैं, दृश्य क्षेत्र में आते हैं। काल में प्रवाह है, पहले 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 पहले, बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में। देखो क्लास चल रही है, बाद में आइएगा, अभी नहीं, बाद में आएंगे। अच्छा, देश में प्रदेश बनता है, यहाँ 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 वहाँ। देखो ये देश में विभाग होता है, प्रदेश बन जाता है। काल में पहले पहले उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, पहले 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 बाद में। और द्रव्य में कार्य कारण संबंध होता है, वहां भी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संबंध बनता है। देश काल कार्य के उपकारी हैं, लेकिन कार्य कारण संबंध किस में होता है? द्रव्य में। घट और मिट्टी में कार्य कारण संबंध हुआ। क्यों भाई? तो बोले घट उत्तरवर्ती है और मिट्टी पूर्ववर्ती है। देखो आया कि नहीं आया? द्रव्य में नया आकार बनता है, उसमें सामर्थ्य है। नव्य आकार ग्रहण करने की सामर्थ्य है द्रव्य में। देखो बना। अब चेतन कह दिया आपने, तो चेतन तो प्रकाश कोटि में है, वो तो प्रकाश क्षेत्र में आता नहीं। तो देश का विस्तार भी प्रकाश्य है, काल का प्रवाही विस्तार भी प्रकाश्य है, और द्रव्य में जो कार्य कारणता है वह भी प्रकाश्य है। तीनों प्रकाश्य हैं। क्या? तीनों दृश्य हैं, दृश्य धर्म से आक्रांत हैं। इससे व्यावर्तित करने के लिए नाम रखा चेतन। इसका मतलब क्या हुआ कि चेतन वह तत्व हुआ जो अकाल है, आदेश है, अद्रव्य है। अब सिखों का जो अकाल पुरुष है ना, अब समझते हो आप क्या मतलब है उसका? ये है अकाल, अकाल मूरत कर्ता पुरुष, अयोनिज ऐसा बोलते हैं। तो वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, बिना वेदांत के नहीं जमेगा वो। इसलिए वहां तो वेदांत पहले पढ़ाते थे, ग्रंथी लोगों को पहले वेदांत। अभी भी जो जत्थेदार हैं, मुख्य जत्थेदार जोगिंदर सिंह वेदांती लिखते हैं अपने आप को, जत्थेदार अकाल तख्त के। देखो तो चिन्मय तत्व माने क्या हुआ? आदेश, अकाल, अद्रव्य। ये नाम है जो व्यावर्तन करता है ना। नाम रखने का पर्पस क्या है? नाम माने क्या? जो व्यावर्तन करे। तो चेतन नाम रखा अगर आपने, तो आप क्या व्यावर्तन करना चाहते हो ये तो मालूम होना चाहिए ना। कौन सा नाम किसको अलग करता है? तो आत्मा को चेतन कहने का अभिप्राय क्या है कि वह देश काल द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही दृश्य क्षेत्र में आते हैं, तीनों जड़ हैं। हो दृष्टा मात्र है वो। ऐसा सांख्य और योग दर्शन के लोगों ने तय किया कि आत्मदेव का नाम केवल चेतन रखना चाहिए। तो वेदांत ने कहा कि भाई हमें तो संतोष नहीं है इस नाम से। ये देखो आप, सावधान सावधान। बोले हमें तो इस नाम से संतोष नहीं। क्यों भाई? बोले इसमें द्वैत तो बना रह गया ना। तो ब्रह्म शब्द का अभिप्राय क्या है? तो बोले ब्रह्म शब्द का अर्थ है, वाह,
कि जो चेतन प्रकाशक है और जो देश काल द्रव्य प्रकाश्य है, इसमें जो देश काल द्रव्य प्रकाश्य है वो मिथ्या है, न केवल दृश्य है बल्कि वो मिथ्या है, क्योंकि तीनों का जो अवभास है वो चेतन में ही है। ये मैंने थोड़ा ऊपर बिल्कुल ऊपरी बात कह डाली। तीनों का प्रकाश, तीनों का अवभास, तीनों की उपलब्धि, देश की उपलब्धि देश में नहीं होती, काल की उपलब्धि काल में नहीं होती, द्रव्यों की उपलब्धि द्रव्य में नहीं होती। तीनों की उपलब्धि चेतन में ही होती है, चेतन से ही होती है। मैंने कभी सुनाया होगा, उड़िया बाबा जी से पूछा गया कि ये जगत कहाँ भास रहा है, जगत का आश्रय क्या है, पूछा तो बोले जगत का आश्रय वही है जहाँ ये भास रहा है। तो घट कहाँ भासता है, बाहर की भीतर, बाहर भी भीतर भासता है। घट बाहर है, यह बात भी कहाँ मालूम पड़ी? हाँ ध्यान रखना, घट और घट की बाह्यता दोनों दृश्य है। क्या क्या बोला मैंने? केवल घट दृश्य नहीं है, घट और घट की बाह्यता, कि यह बाहर है, यह भी तो दृश्य ही है ना। मालूम पड़ा ना आपको? कहाँ? भीतर। देखो, तो देश काल द्रव्य तीनों की उपलब्धि असल में चिन्मय तत्व में होती है। चिन्मय तत्व में है नहीं ये। अभी आपने तय किया चेतन कौन है? अकाल, अदेश और अद्रव्य। तो अद्रव्य में द्रव्य का भासना, अदेश में देश का भासना, अकाल में काल का भासना, ये अनुचित स्थान में भासते हैं। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम हो गया। ये अपने अभाव के अधिकरण में भास रहे हैं, वहां भास रहे हैं जहां ये हो नहीं सकते। अब अकाल में काल का भासना, ये तो कमाल ही हो गया। देश देश में भासता नहीं, अदेश में भासता है, तो अदेश में देश का भासना गलत हो गया। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम है। इसलिए चेतन शब्द पर्याप्त नहीं है, हाँ? उसको ब्रह्म शब्द पुकारा। ब्रह्म मात्रम भवति। ब्रह्म माने क्या? तो बोले प्रकाशक सत्य है, वही प्रकाश्य का अधिष्ठान है, उसी से प्रकाश्य प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाश्य वस्तु मिथ्या है। प्रकाशक सत्य है, प्रकाशक ही प्रकाश्य का अधिष्ठान है। चलो आपका परिचित शब्द बोल देता हूं। दृष्टा सत्य है, दृष्टा ही दृश्य का अधिष्ठान है, दृष्टा से ही दृश्य प्रतीत होता है। और चौथा कह लें कि दृश्य वस्तु चूंकि दृष्टा में भासित हो रही है, जहां पर वो कभी हो नहीं सकती, इसलिए वह मिथ्या है। इसलिए पांचवा, इसलिए दृष्टा अद्वितीय है। प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ? दृष्टा अद्वितीय हुआ। प्रकाश से मिथ्या हो जाने से द्वैत नहीं रहा।
तो दृष्टा चेतन अद्वितीय है। इस अद्वितीय चेतन सत्ता का नाम ब्रह्म है। ये ऐसा है भाई, ब्रह्म मात्रम भवति। क्या बढ़िया। आप देखो ये शब्द क्यों बोले जाते हैं। अनुपहितम चैतन्यम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। तुरीयम का अभिप्राय है चौथा माने तो विश्व तेजस प्राज्ञ की अपेक्षा से चौथा, क्योंकि विश्व भी उपहित का नाम है, तेजस भी उपहित का नाम है, प्राज्ञ भी उपहित का नाम है। चूंकि यह चेतन अनुपहित है, आखिर यह चेतन उपहित चेतन तो नहीं है ना। चूंकि यह चेतन अनुपहित है, इसलिए इस अनुपहित चेतन को अब तीन तो हो गए ना, तो अनुपहित चेतन को क्या कहें? बोले चौथा। और क्या? तो चौथा का नाम रखो। बोले चौथा का नाम चौथा ही रख देता हूँ, चौथा वाला। तो बोले ये तो बड़ा गड़बड़ सा शब्द है। तो बोले हम चौथा का एक पर्यायवाची शब्द खोज ले आते हैं, जो दुनिया लोगों को जरा कम मालूम है। तो बोले तुरीयम। अब हमारे जनता में तुरीयम माने समाधि हो गया। तुरीयम माने एक अवस्था बना दी, तुरीय अवस्था बना लिया। तुरीय अवस्था थोड़ा होता है, तुरीय तो आत्मा है। क्या वो जागृत में नहीं है? क्या है? उसके बिना कौन रहेगा? स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा। व्यावृत्तासु, तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से लड़ती हैं, दो को काट के एक रहती है। व्यावृत्तासु तो अवस्था परस्पर एक दूसरे की व्यावर्तक हैं, लेकिन तीनों अवस्थाओं में अनुवर्तमानम अहमिति, तीनों अवस्था में जो अन्वय है, जिसका अनुवर्तन है, जिसका व्यावर्तन नहीं होता, उसका नाम चेतन है, उसका नाम तुरीय है। एनीवे, वाह। तो ब्रह्म मात्रम भवति। इस तरह से आपका अपवाद जाकर के पूरा हुआ। कहाँ से शुरू किया था? तथा ही एतद् भोगा। ये तो पूरे जीवन की साधना यही है। ये कोई एक दो क्लास की बात नहीं है। पूरे जीवन की, या कहिए जन्म जन्मांतर की साधना यही है। जिस महापुरुष के जीवन में ये घटना घट जाती है, ब्रह्म मात्रम भवति, उसी को तो बुद्ध बोलते हैं, उसी को ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। जिसका अपवाद नहीं हुआ, उसका अध्यारोप बना हुआ है। क्या? अध्यारोप तो सभी का बना हुआ है, उसके लिए कोई साधना थोड़ो करनी है। बिना साधने किए इतना चढ़ा चला आ रहा है शरीर, सिर पर। ये तो साधना तो यही है, अपवाद करना। तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम् एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम च
एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूप अपञ्चीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि सत्त्वादिगुणसहितानि अपञ्चीकृतानि उत्पत्तिव्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्यमात्रं भवति। एतदज्ञानम् अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकम् एतद् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। अगला पढ़ते हैं। अभ्यामध्यारोपापवादाभ्याम आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थशोधनम् अपि सिद्धं भवति। तथा हि अज्ञानादि समष्टिः एतद् उपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम् चैतन्यम् एतद् अनुपहितं च एतत्त्रयम् तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानम् तत्पदवाच्यार्थो भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं चैतन्यम् तत्पदलक्ष्यार्थो भवति। अज्ञानादि व्यष्टिः एतद् उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम् एतद् अनुपहितं च एतत्त्रयम् तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानम् त्वं पदवाच्यार्थो भवति। एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितम् प्रत्यगानन्दम् तुरीयं चैतन्यम् त्वं पदलक्ष्यार्थो भवति। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। इदं तत्त्वमसीति वाक्यम् सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः समान सामान्याधिकरणं करण्यम्। पदयोः सामानाधिकरण्यम् पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चैति। तदुक्तम्
सामानाधिकरण्यश्च नहीं, सामानाधिकरण्यञ्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंधः पदार्थ प्रत्यगात्मनाम् पदार्थ प्रत्यगात्मनाम् थोड़ा देखते हैं। आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम, ये दोनों की व्याख्या हो चुकी। आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम क्या होगा? बोले शोधनम अपि सिद्धम भवति। तो इन्हीं दोनों से अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया समझने से शोधन भी सिद्ध हो जाता है, शोधन भी पूरा हो जाता है। किसका शोधन? तो बोले तत्वम पदार्थ शोधनम। तत्वम पदार्थ, तत्वम ये पद हैं, पद माने प्रकाश बोलो। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, जिसमें सुप विभक्ति लगी हो या तिंग विभक्तियां लगी हो उसको पद बोलते हैं। तो तत् भी सर्वनाम है, ये तत्तेतानि, तत्तेतानि बनता है ना ये तो ये पद हो जाता है, पद हो जाता है। तत् और पुल्लिंग में बनेगा सह, देखो तो नपुंसकलिंग में ये तत् बनता है, तत् त्वम। तो ये दो है, युष्मत शब्द का रूप है त्वम। अच्छा, समास अगर बनाएंगे तो तत् शब्द जो है वो पुल्लिंग में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि त्वम जो है वो तो पद ही है, उसके पीछे बिना विभक्ति के शब्द लग सकते हैं समास में, वो तो देखा होगा। तो तत्त्वम ये समास हुआ और असि जो है वो क्रिया हुई। तत्त्वम समास हुआ और असि जो है वो क्रिया हो गई। तो असि तो है एकत्वाची क्रिया हो, और तत्त्वम ये दोनों जो पद हैं इनका समास विग्रह कैसे किया जाए, इस पर ही वेदांत में तो मतभेद हो जाते हैं। तत्त्वम समास है ना, अभी बताया तत्त्वम समास है, इनका विग्रह कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? तो मध्वाचार्य जी ने कहा तस्य त्वम, द्वैत दर्शन है पक्का। तस्य त्वम, तुम उसके हो, बात खत्म हुई। हाँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये शब्द का त्याग किया हो कि षष्ठी बहुब्रीहि है, सॉरी षष्ठी तत्पुरुष है। तस्य त्वम, तुम उसके हो, संगति लग गई। तुम हो ये मुख्य करता है और तत्का अर्थ क्या हुआ? उसके हो। रामस्य त्वम, राम के तुम हो जैसे, बस। भरद्वाजस्य अपत्यम इति भारद्वाज, हो तो गया ऐसे। तस्य त्वम, तस्मिन् त्वम, ये सप्तमी तत्पुरुष लगाया रामानुजाचार्य ने, तुम उसी में हो, अंश रूप हो। अब ऐसे भेद कर दिया जाता है। किसी ने तेन त्वम कहा, उसके कारण हो तुम, तस्मात् त्वम, उसी से पैदा हुए हो। आप समझते हो दर्शन का खेल है, खेल नहीं महाराज, बहुत जबरदस्त है। इस पर अच्छी खासी चर्चा होती है। आप उसको व्याकरण से उनका खंडन नहीं करोगे, कर नहीं सकते। तस्मात् त्वम कहने में क्या गलत है? आखिर श्रुति ने कहा है
हाँ बोलो भाई। यथा सुदीप्तात् पावकात्। हाँ हाँ हाँ, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः तथा क्षरात् पुरुषात् संभवती। हाँ संभवती है विश्व, नहीं वो अलग है। तो बोले जैसे जैसे एक महान अग्नि में से चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही उस अक्षर पुरुष से तुम जो है निकले हो। ये रामानुजाचार्य जी तो इसका बड़ा उदाहरण देते हैं। तस्मात् त्वम, बात खत्म हुई। तुम हो कहाँ? उसी में हो, और क्या। तस्मिन् त्वम, तस्मिन् त्वमसि न जगति, तुम उसी में हो। देखो, तस्य त्वम असि, तुम उसके हो। माधवाचार्य जी बोल गए। ऐसा है। तो ये सातों विभक्ति में लगा सकते हो, सातों तो नहीं, 6 में लगा सकते हो। ये इसलिए तत्वमसी का झंडा लेके मत दौड़ना, बिना ज़्यादा पढ़ के जितना ही ज़्यादा अध्ययन करोगे इतना ही नम्र हो जाओगे, क्योंकि पता चलेगा कि दादाजी लोग बैठे हैं हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, इतना सारा इस पर ऑलरेडी मनन चिंतन हो चुका है। ठीक है। तो बोलते हैं कि शोधनम अभी, चूंकि इतने सारे अर्थ निकल रहे हैं, समास का विग्रह करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। विग्रह तो अपने हिसाब से करते ही हैं। शिव जी कहते हैं तो राम ईश्वर यस्य, और राम जी करते हैं रामस्य ईश्वर। अब दोनों विग्रह करने में स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा जी आए बिचौतिया बन के, महाराज बोले रामस्य ईश्वरस्य कर लो महाराज, क्यों भगड़ते हो। तो समास की लीला बड़ी विचित्र है संस्कृत में। उसमें विग्रह करने से अर्थ भेद एकदम हो जाता है। ईश्वर दास हो जाता है और दास ईश्वर हो गया। देख लो, राम है ईश्वर है यस्य, तो वो तो राम जी ईश्वर हो गए, और रामस्य ईश्वर है तो राम जी दास हो गए, शिव जी ईश्वर हो गए। ये लीला है समास की। संस्कृत में समास एक बड़ा संवेदनशील एरिया है, उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो इसलिए शोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। तत्वम पदार्थ का शोधन करना है। तो बोले कैसे करें? तो आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनमपि सिद्धम भवति। बोले इसी अध्यारोप अपवाद के द्वारा, तृतीय है, ठीक है, इसी अध्यारोपापवाद के द्वारा, तत्वम पद का नहीं, किसका? किसका? पदार्थ का। तत्वम पदार्थ का शोधन भी सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। कैसे? बोले ऐसे। अब ऐसे में परसों है ना, क्या करें? एक दिन हमारा बीच में चला गया। अब पूरा करने को तो मैं बाँच दूंगा, लेकिन अब बीच बीच में संडे वनडे को भी क्लास लेनी पड़ेगी, तभी होगा। कपिंजल को
पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति। तथा हि अज्ञानादि समष्टिः एतद् उपहितं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यम् एतद् अनुपहितं च एतत्त्रयम् तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानम् तत्पदवाच्यार्थो भवति। एतद् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं चैतन्यम् तत्पदलक्ष्यार्थो भवति। अज्ञानादिव्यष्टिः एतद् उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्टचैतन्यम् एतद् अनुपहितं च एतत्त्रयम् तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानम् त्वं पदवाच्यार्थो भवति। एतद् उपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यम् त्वं पदलक्ष्यार्थो भवति। आभ्याम् अध्यारोपापवादाभ्याम् तत्त्वं पदार्थशोधनम् अपि सिद्धं भवति। तो जिस किसी ने अध्यारोप और अपवाद की पूरी प्रक्रिया को ठीक ठीक से समझा है, उस पर मनन किया है, मंथन किया है, जिसकी प्रज्ञा में अध्यारोप की प्रक्रिया बिल्कुल सुस्पष्ट हो गई और अपवाद की प्रक्रिया भी स्पष्ट हो गई, तो वह जो साधक है, बल्कि वही जो साधक है, वो तत्त्वम पदार्थ का शोधन ठीक ठीक से कर सकता है। आभ्याम शोधनमपि सिद्धम भवति। आभ्याम माने इन दोनों के द्वारा शोधन भी सिद्ध होता है। आभ्याम माने अध्यारोपापवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा कस्य शोधनम सिद्धम भवति, तो तत्त्वं पदार्थस्य शोधनम अपि सिद्धम भवति।